रोम। फ्रांस की पेरिस, पेरिस ही है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। कुवैत की बताओ, कुवैत सिटी। यूक्रेन की राजधानी कीव, कीव है ना, हाँ। सऊदी अरब की रियाद। भूटान की थिम्पू। थाईलैंड की बता दो, बैंकॉक। कनाडा की ओटावा। अफ़गानिस्तान की काबुल है या नहीं है? है। और तुर्की की अंकारा। सही है। लो यार याद करो तुम लोग, तुम बैठो। तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था पीछे मैंने, तुम क्या नाम है तुम्हारा? अरे इनका यार, हाँ भैया कुछ होमवर्क दिया था मैंने कल, हैं? कल इनका ही नंबर लगवाएंगे सर। क्या नाम है इनका? अभिषेक। हाँ तो कल अभिषेक, हाँ नंबर है कल। और आज ज्वालामुखी जो पढ़वाएंगे उसके बारे में तुमसे सुना जाएगा। क्या तुम, पहली बात तो ये है जो मैंने करा दिया, क्या क्या करा दिया ज्योग्राफी में, तो सोलर सिस्टम हो गया तुम्हारा कंप्लीट। लो हो गया ना, मंडल वाले हो गए सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तुम्हारी याद होनी चाहिए। चलो लिखो आगे फटाफट, लिखो। डालो हेडिंग, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित पदार्थ, मतलब वे चर्चा में रहेंगे, तुम्हारे न्यूज़पेपर में आ जाएंगे, खबरों में आ जाएंगे। ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित पदार्थ, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित पदार्थ। तो पहला जो हेडिंग बनाएंगे ना हम इसमें, वो बनाएंगे ज्वालामुखी बम। देखो कितना अजीब नाम है इसका, ज्वालामुखी बम। बम है बम। अब बम का संबंध तो आपको पता ही है सर, विस्फोट। तो ये कहीं ना कहीं शब्द याद रखना, ये जो शब्द तुम्हारा जो न्यूज़पेपर में आता है ना, अब जो तुम्हें मिल जाता है देखने को ज्योग्राफी में, ये शब्द कहीं ना कहीं विस्फोट से क्या है, रिलेटेड है। तो ज्वालामुखी बम डालो हेडिंग और इसमें लिखना शुरू कर दो फटाफट। हाँ बम ही है, और क्या इसमें दम लिखा हुआ है, हैं? और गोरखपुर जाएंगे किस दिन घूमने उधर, तुम चलना किस दिन, तभी चलने हैं। लिखो इसमें ज्वालामुखी उद्गार में, लिखो ज्वालामुखी उद्गार में निकले, लिखो ज्वालामुखी उद्गार में निकले बड़े बड़े टुकड़ों को, ज्वालामुखी उद्गार में निकले बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहा जाता है। बड़े बड़े टुकड़ों को ज्वालामुखी बम कहा जाता है। ज्वालामुखी बम कहा जाता है। ज्वालामुखी बम कहा जाता है। अच्छा तुम इसको फॉर एग्जाम्पल के एक अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। जैसे मान लो तुमने आग लगाई, अगर आग में बड़ी बड़ी लपटें निकली हैं तो उनका आकार तो बड़ा होता है, और जो छोटी छोटी लपटें होती हैं उनका छोटा आकार होता है। समझ में आया? कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जिससे पहले टुकड़े बड़े आकार में निकले और बाद में धीरे धीरे उसके आकार कैसे होते चले जाएँ, छोटे। तो जब शुरू में कुछ भी चीज़ फटी जैसे ज्वालामुखी फटी, तो शुरू में क्या निकलेंगे, टुकड़े निकलेंगे बड़े बड़े, उनको क्या कहा जाएगा, ज्वालामुखी क्या कहा जाएगा, ज्वालामुखी बम कहा जाएगा। लिखो इसमें आगे, देखो इसका व्यास, इसका व्यास, इसका व्यास यानी ज्वालामुखी बम का व्यास, हाँ व्यास कुछ सेंटीमीटर या कुछ फिट में ही होता है। इसका व्यास कुछ सेंटीमीटर या कुछ फिट में ही होता है, फिट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट बना दो, लैपिली। अच्छा वर्ड है ये, लैपिली। पैर पे छोटी की मात्रा है, लैपिली। ये दूसरा कॉन्सेप्ट बनेगा तुम्हारा ज्वालामुखी से, लैपिली। और एक बात मैं तुमसे बता दूं, तुम्हारी जीएस तभी मजबूत होगी जब तुम इसको बार बार क्या करोगे, याद करोगे। वरना जीएस इतना बड़ा था है, बहुत बड़ा संसार है जीएस। सही बता रहा हूँ मैं तुमसे। अगर संविधान याद करने बैठ जाओगे ना तो 1 महीना संविधान याद करने में निकल जाएगा। तरीके से याद करोगे अगर संविधान, और यहाँ 1 महीने बाद पेपर, और 1 महीने के पेपर होने के बाद सारे सिलेबस तुम्हें सभी कराने हैं। तो सबसे पहले तुम्हें वो चीज़ पढ़नी है जो तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले किन किन पे ध्यान दोगे तुम, जैसे कैपिटल्स और उनके मतलब कंट्रीज, उनकी कैपिटल्स, देश और राजधानियाँ, कौन सी हवा कौन से देश में चलती है। तुम खड़ी हो ना,
चिनूक हवा कहाँ की है? गलत है। जापान की तो योमा है। ऑप्शन दे देते हैं, बांग्लादेश, भारत, अमेरिका या रूस। अमेरिका की है ना, कौन सी प्रजाति से ली गई है हवा? ऑप्शन दे देते हैं, ब्लू इंडियन, ग्रीन इंडियन, रेड इंडियन या वाइट इंडियन। बैठो तुम जी, दोबारा बोल देते हैं, ब्लू इंडियन, ग्रीन इंडियन, रेड इंडियन या वाइट इंडियन। गलत है, बैठो तुम खड़ो ना। हाँ, फ़ोन हवा बताओ, फ़ोन कहाँ की है? फ़ोन अमेरिका की नहीं है, गलत है। तुम्हें पता है? तुम बैठ जाओ भाई, बताओ फ़ोन कहाँ की है? योमा कहाँ की है? चिनूक कहाँ की है? लू कहाँ की है? उत्तरी भारत की है ना। लू कैसी हवा है? चिनूक कैसी हवा है? बैठो तुम, कब से क्लास कर रहे हो? 4-5 दिन हो गए। क्या पढ़ा है? पढ़ रखी है पूरी, याद है पक्का? चिनूक बताओ कहाँ की है? रॉकी माउंटेन मतलब अमेरिका। ठीक है, अब मुझे बता सकते हो मिस्ट्रल हवा लिखवाई थी? मिस्ट्रल फ़ोन कहाँ की है? फ़ोन जी, आल्प्स पर्वत लिखवाया था, मतलब डीपली पढ़ के आए हैं। स्विट्जरलैंड से भी बाहर जहाँ वो पर्वत हवा चलती है ना, उसका पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत, मतलब स्विट्जरलैंड में है वो। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की जकार्ता, जापान की टोक्यो, बांग्लादेश की ताइवान की बता दो, कल लिखवाई ताइवान की। कोलंबिया की बताओ कौन सी? उलान बटोर है ना, उलान बटोर है ना। बैठो, लैपली के बारे में पढ़ेंगे। लैपली देखो, लैपली क्या है लिखो, लैपली के बारे में लिखो फटाफट। देखो, ज्वालामुखी के ऐसे टुकड़े, ज्वालामुखी के ऐसे टुकड़े जो मटर के दाने के आकार के होते हैं। हाईलाइट करो मटर का दाना। ज्वालामुखी के ऐसे टुकड़े जो मटर के दाने के आकार के होते हैं। ज्वालामुखी के ऐसे टुकड़े जो मटर के दाने के आकार के होते हैं, उनको लैपली कहा जाता है। उनको लैपली कहा जाता है। समझ में आया? लैपली किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी के ऐसे टुकड़े जिनका आकार कैसा होता है? मटर के दानों के बराबर होता है, उसको क्या कहा जाता है? लैपली। अब क्वेश्चन, अगर ज्वालामुखी बम से बनेगा तो अब रिप्रेजेंट कर जाओगे। क्या करो रिप्रेजेंट? कि जब ज्वालामुखी फटती है तो उससे निकलने वाले उससे निकलने वाले क्या? आग के बड़े बड़े टुकड़े क्या कहलाते हैं? ज्वालामुखी बम कहलाते हैं। और लैपली किसे कहा जाता है? मटर के दानों का आकार जैसे बनेगा उसको क्या कहा जाएगा? लैपली कहा जाएगा। आगे लिखो, 3 में लिखो प्यूमिक। एक वर्ड लिखो प्यूमिक, वर्ड है प्यूमिक। अब ये कौन सा वर्ड है? ये कौन सी माया है प्यूमिक की? प्यूमिक लिखना, प्यूमिक में लिखो, इन चट्टानी टुकड़ों का घनत्व लिखो। इन चट्टानी टुकड़ों का घनत्व, इन चट्टानी टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है। इन चट्टानी टुकड़ों का घनत्व जल से भी कम होता है, नहीं वाटर से, जल से भी कम होता है। और ये टुकड़े जल में आसानी से तैर सकते हैं। आसानी से तैर सकते हैं। डालो हेडिंग अप। लावा। सर लावा का तो नॉर्मली सभी को पता ही रहता है। ये लावा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लावा? लावा क्या है? लावा में लिखना, देखो, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकला हुआ पिघला पदार्थ।
ज्वालामुखी उद्गार के समय निकला हुआ पिघला हुआ पदार्थ पिघला हुआ पदार्थ लावा कहलाता है। पिघला हुआ पदार्थ लावा कहलाता है। लावा कहलाता है। लिखो, लावा कुछ रूपों में बटा होता है। लावा कुछ रूपों में बटा होता है। लावा कुछ रूपों में बटा होता है, जैसे अम्लीय लावा, और दूसरा कौन सा बनता है? क्षारीय लावा। आपने सुना भी तो होगा, अम्लीय और क्षारीय। क्षारीय का नाम सुना नहीं सुना है? अम्लीय और क्षारीय लावा। क्षारीय लावा। लेकिन याद रखना, ज्वालामुखी उद्गार में जो सबसे अहम भूमिका होती है ना सर, वो लावा की होती है। किसकी होती है? क्योंकि लावा पृथ्वी के अंदर एक पिघला हुआ क्या है? पदार्थ है। कैसा? और उसका बेसिक स्ट्रक्चर तुमसे बताऊं क्या होता है? आग होता है, पूरा आग। और जब अंदर पिघलना शुरू करता है ना, तो उसका दम घुटता है नीचे। दम घुटता है उसका, तो वो एक रास्ता खोजता है कहाँ को आने का? बाहर को आने का। अब जैसे बाहर आया वो, जैसे वो बाहर आया, अपने साथ और 4-5 चीज़ों को लेके आता है। चलो भैया, हम भी चल रहे हैं, तुम भी चलो, चलो। अब जैसे तुम्हारे उसके साथ आया ना, उसमें तांबा, गैस, चांदी, सोना सब आता है, सब। तो अब क्या करती है सरकारें? जहाँ ज्वालामुखी फटेंगी ना, वहाँ की मिट्टी को अपने अंडर में ले लेती है, क्योंकि अब उनसे क्या निकलने वाले हैं? खनिज। क्योंकि खनिजों की मात्रा ही निकलती, अरे बातें कर रहे हो, खनिजों की मात्रा निकलती कहाँ से? पृथ्वी के आंतरिक परतों से। आज तक मुझे बता दो, कोई सोना ऊपर से गिरा हुआ तो किसी के सर पे गिरा है कभी? तांबा गिरा है ऊपर से कभी? चांदी, पेट्रोल कुछ गिरा है तो बता दो, मतलब ही नहीं होता। तो सारे खनिज पदार्थ कहाँ से निकलते हैं? पृथ्वी के आंतरिक परतों से। लिखो इसमें आगे, लिखो, डालो हेडिंग पायरोक्लास्ट। बनाओ हेडिंग पायरोक्लास्ट। अब ये पायरोक्लास्ट क्या है? पायरोक्लास्ट इसमें लिखेंगे, देखो, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर, ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूपटल पर आए चट्टानों के, भूपटल पर आए चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को, आए चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को, बड़े बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहा जाता है। बड़े बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहा जाता है। बड़े बड़े टुकड़ों को पायरोक्लास्ट कहा जाता है। पायरोक्लास्ट कहा जाता है।